हम आंदोलन खत्म किसी कीमत पर नहीं करेंगे। नहीं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, जारी रहेगा। अनशन हम लोग का जारी रहेगा। सीजीएल को तो रद्द किया गया ना, उसी का भाई है ये पीजीटी। मिली हुई तब तो सरकार जांच नहीं करेंगे। सरकार नहीं चाहेगी कि स्टूडेंट के साथ हम न्याय करें। जो एग्जाम रद्द की लिस्ट जारी की उसमें हमारा पीजीटी है नहीं। ये हम लोग अभी स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो आंदोलन छात्रों का 26 दिनों से चल रहा था, अंततः अब वो समाप्त हो गया है। सरकार ने सोमवार देर रात ये ऐलान कर दिया था, फैसला सुना दिया था कि जो सीजीएल की रद्द करने की लोग मांग कर रहे हैं वो रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसके साथ और जो 21 एग्जाम है वो भी रद्द कर दिए गए हैं और टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए उनको भी रद्द कर दिया गया है। और आज अब ये लोग जो है अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं। यहाँ से टेंट भी अब हट जाएंगे, सब खाली हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ऑलरेडी कार्यरत थे, जिनका नौकरी लग गया था, और वो भी अब विरोध कर रहे हैं। जब से सरकार ने फैसला सुनाया है तो पूरा क्या सीन है, क्या कुछ हो रहा है, मामला कितना आगे बढ़ेगा और अब ये लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, जब ये हट जाएगा उसके बाद का क्या, सारी बातें आज हम करेंगे। और अब हम आगे चलते हैं और कुछ छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि अब आंदोलन जो कि खत्म हो गया, क्या इनको डर है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके फैसले, उनके हित में भी फैसला सुनाया जा सकता है। सर एक बात बताइए, अब तो 1 घंटे में तो टेंट खाली हो जाएगा ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी भी यहाँ डटे हुए हैं। कभी नहीं खाली होगा मैम, क्योंकि ये पीजीटी का भी मामला संज्ञान में, पीजीटी में अभय तिवारी खुलासा रोज कर रहा है, उस पर भी सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रहा है। यानी कि हम छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो पीजीटी को भी अविलंब रद्द करना चाहिए। जिस तरह सीजीएल का रद्द हुआ है उसी तरह पीजीटी रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि पीजीटी में बहुत बृहद पैमाने पे धांधली हुई है, सीट को बेचा गया और अभय तिवारी रोज तो खुलासा कर रहे हैं। अब क्या करेगा इसमें? तो अब एक बात बताइए, नहीं मैं सिर्फ ये सवाल सीधा करूंगी कि वहाँ जो छात्र हैं जो जेएसएससी सीजीएल की बात कर रहे थे कि उसको रद्द किया जाए, उसके समय जो 21 एग्जाम वो भी रद्द हो गए हैं, तब वो लोग तो यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। यही तो है मैम कि हमने जब देखा कि सरकार ने जो एग्जाम रद्द की लिस्ट जारी की उसमें हमारा पीजीटी है नहीं, तो मैं तो आज ही आऊंगा ना। सरकार ने तो कल रद्द की सूची जारी की है सचिवालय से। तो जब हम लोगों ने देखा कि हमारा पीजीटी का मुद्दा जो कि फर्स्ट डे से हमारा बैनर लगा हुआ है, हमारे सारे दोस्त है, रविंदर पासवान को आप जानते हैं, हमारे प्रवक्ता, वो खुद पीजीटी कैंडिडेट है, आप पूछ सकते हैं। तो ऐसा न्याय कैसे सरकार कर सकती है? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा पीजीटी का सीबीआई जांच करे, या नहीं तो अगर वो उनका कोई डेलीगेशन जांच का है तो उसमें हमारे पीजीटी के भी जांच को कंसीडर किया जाए। अच्छा, तो आपने रविंद्र पासवान का नाम लिया, वो छात्र नेता बताए जा रहे थे जब से ये पूरा आंदोलन चल रहा था, तो आज तो उन्होंने भी तो कहा है कि सीबीआई जांच की मांग तो है, वो अभी भी जो है वो कायम है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उसके साथ हम सरकार के साथ सहमत है जो उन्होंने बातें कही हैं। और आज अभी जब मैंने बात की तो इन्होंने साफ कर दिया कि आंदोलन खत्म नहीं, बिल्कुल आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन स्थगित हुआ है। अगर हमारी मांग मानी नहीं जाएगी तो हम आंदोलन कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई डेलीगेशन नहीं है कि जो एक मंच पर आकर कह दे कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है। हमारा पीजीटी का जब तक जांच नहीं होगा हम आंदोलन खत्म किसी कीमत पर नहीं करेंगे। मतलब सीबीआई जांच के लिए भी बिल्कुल, सीबीआई नहीं तो कम से कम सरकार का जो डेलीगेशन है वो जांच कर दे। और अगर मान लीजिए सूची में नाम होता, क्योंकि आपका जो पीजीटी एग्जाम है इसको लेके आपको इशू है और ये लिस्ट में था ही नहीं, लिस्ट में था, लिस्ट में है, लेकिन वो सरकार ने छल कर रहा है हमारे साथ में। आज अपना जब रद्द का लिस्ट जारी करती है, सीआईडी जांच का लिस्ट जारी करती है, उसमें पीजीटी है नहीं, ये तो अप्रत्याशित है। जांच वाले उसमें वो ऐड नहीं किया गया है, न रद्द में न जांच में। सीजीएल रद्द हुआ ना, तो सीजीएल का सेम मुद्दा है। सीजीएल जैसे घोटाला हुआ है 500-600 करोड़, वैसे ही पीजीटी में, सीजीएल में कितना सीट है 2200, पीजीटी में कितना सीट है 3200 के सारे सीट बेचे गए हैं। ऐसा कन्फेशन अभय तिवारी ने भी किया है, चूंकि वो इंग्लिश के टॉपर भी हैं। पीजीटी शुरुआत वहीं से हुई है भ्रष्टाचार की, तो पीजीटी का सीबीआई जांच, सीआईडी जांच सरकार करा दे। सरकार से मेरी इतना ही विनती है। आप लोग शुरू से बने हुए हैं? बिल्कुल शुरू से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं पीयूष जी पीजीटी अभ्यर्थी है, रविंदर जी पीजीटी अभ्यर्थी, बिल्कुल सारे एग्जाम में भुक्तभोगी हैं। तभी तो ये आंदोलन इतना उग्र हुआ जब सब देख लिए कि सभी विभागों में सीजीएल, पीजीटी, लैब असिस्टेंट सारे एग्जाम में जब घोटाले हो रहे हैं, तो हमारा जो युवा है एकजुट हुए और एक मंच पर आए और तब जाकर के ये सरकार झुकी है। लेकिन उसमें भी छल कर रही है। हमारा पीजीटी गॉन है, न जांच में न रद्द में। अच्छा चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मामला एक अलग निकला कि ये लोग भी शुरू से यहाँ पे इस आंदोलन में बने हुए थे और इन लोग की मांग थी कि जो पीजीटी वाला है उसके भी साथ यही किया सीजीएल रद्द कर दिया गया। लेकिन ये जो था, जब कल रात को अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किया गया तो पीजीटी का उसके अंदर जिक्र ही नहीं था, जिसकी वजह से इनका एक
दीदी आपसे थोड़ा सा बात होगा क्या? मुड़िए ना। देखिए 16 में भी सारा कुछ धांधली हुआ है, ठीक से अभी तक लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, सभी डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आचार्य देखिए यहाँ पे सहायक आचार्य में भी यही है और पीजीटी में तो है ही। सहायक आचार्य 2023 टीजीटी 2016 के बचे पदों पर अविलंब नियुक्ति करो। अच्छा, एक सवाल बस मैं करूंगी, सिर्फ एक सवाल नहीं मैं आपसे करना चाहूंगी। मान लीजिए अभी जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया तो आप लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि पीजीटी वाला जो है आपका एग्जाम का भी उसमें कुछ ना कुछ डिटेल होगा, पर वो कुछ था ही नहीं। तो आज लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारी तरफ से आंदोलन खत्म हो गया। नहीं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, जारी रहेगा। हाँ। तभी आप लोग बस इतने ही जाने आप एक साथ में? हाँ, सबको यहाँ अभी और कोई आ ही रहे हैं अभी। अच्छा, और लोग आ रहे हैं। तब अब स्थिति ऐसी देखिए कि जब हम यहाँ पे आए थे तो बाकी जो छात्र थे जो 26 दिन से आंदोलन कर रहे थे, जेएसएससी सीजीएल जब रद्द हो गया तो उनका कहना है कि आंदोलन अब खत्म हो गया है। लेकिन अब भैया इधर मुड़ाइए ना अभिषेक जी, एक मिनट बताइए। अभी पीजीटी शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई है इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो एंट्रेंस पे पीजीटी का जिक्र किया गया है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तब पीजीटी था ही नहीं। एक काम भैया, एक बार हटाइए इसको, अपनी समस्या बताइए भैया कि अभी आप लोग, क्योंकि एक गुट नजर आ रहा है, बाकी का गुट यहाँ से जाने को कर रहा है। हम लोग पहले से भी आ रहे थे। हमने हमारी मांग पत्र जो यहाँ से गई है जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म की तरफ से, उसमें भी पीजीटी का जिक्र है। लेकिन अभी जब देखिए, जब सीआईडी का छापा पड़ रहा है तब खुलासा हो रहा है सब कुछ। पहले पीजीटी की मांग 2000 जब एग्जाम हुई उसके बाद से चल रही है, हाईकोर्ट में केस भी लंबित है, चल रहा है। लेकिन अभी हमें लगा था कि यहाँ से जांच प्रक्रिया में पीजीटी को भी शामिल किया जाएगा, चाहे उसे रद्द किया जाए, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया है। और ये खुलासे में खुलासे हो रहे हैं किस तरह से सॉफ्टवेयर को हैक करके एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, सिस्टम को रिमोट कंट्रोल में लेके उसे करवाया गया है। तो और अभी जब सीजीएल रद्द हो गया, सीजीएल और पीजीटी करवाने वाली कंपनी एक थी, अभय तिवारी के दोनों में संलिप्तता थी, तो उसे रद्द कर दिया गया। और इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ? टीडीपीएल ने कंडक्ट कराया था, सतवत इन्फोकॉम करके कंपनी थी, उसने करवाया था। सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा गया कि जेएसएससी सीजीएल और टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए वो सब रद्द होंगे। तो टीडीपीएल नहीं ना कराया है, सीजीएल को भी टीडीपीएल ने नहीं करवाया था, लेकिन सीजीएल को तो रद्द किया गया ना। उसी का भाई है ये पीजीटी, उसी के तर्ज पे उसी की तरह धांधली हुई है, उसी तरह सीट बेचा गया है। तो आज इससे सौतेला व्यवहार इसके साथ क्यों हो रहा है? अच्छा, तो अब आप लोग का प्लान बी क्या है? अब आप लोग क्या करेंगे? कब तक डटे रहेंगे? हमें लगा था कि हमारी मांगे सुनी जाएंगी, नहीं सुनी गई, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो आप लोग बैठे रहेंगे फिर? हमारा प्रयास तो यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं रहेंगे। अच्छा, एक और चीज, जैसे जेएसएससी सीजीएल जब रद्द हुआ तो यहाँ पे तो खुशी हुई, यहाँ पे छात्रों ने सेलिब्रेट किया। हमें भी खुशी हुई, लेकिन एक निराशा भी हुई। हमें भी खुशी हुई, लेकिन साथ में निराशा भी हुई कि जिस पीजीटी को हम लेके चल रहे थे उसे दरकिनार कर दिया गया। नहीं, तो एक मैं सवाल जो पूछना चाह रही थी कि अब इसके अगेंस्ट में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड जो थे अभ्यर्थी थे जिनका नौकरी को भी हम सबके खिलाफ नहीं है, जो गलत है उनके खिलाफ है। अच्छा, चलिए ठीक है। इनकी मांगे एकदम क्लियर हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जब जेएसएससी सीजीएल रद्द किया गया, जब उसकी जांच कराई जा रही है, तो फिर पीजीटी एग्जाम आखिर जो था उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग तो शुरू से जब यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पे डटे हुए थे इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि पीजीटी का जो है एग्जाम उसको भी रद्द किया जाएगा, या तो उसको भी जांच के घेरे में लाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैम, आप इनके साथ है क्या? हाँ, आप भी हैं। अच्छा, आप बेबी भी लेके आए साथ में, इतना इम्पोर्टेंट है आखिरकार जब आप लोग शुरू से थे आंदोलन कर रहे थे, तो पीजीटी में ऐसा क्या हुआ? अभी आप लोग कब तक बने रहेंगे? अभी रहेंगे, आंदोलन चालू रहेगा जब तक सरकार जांच नहीं बैठाती या फिर रद्द नहीं करती है, क्योंकि सरकार को भी पता और सबको पता है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि अभय तिवारी इसमें शामिल है और वो टॉप भी किया है इंग्लिश में। अच्छा, नहीं, जब सब कुछ सबूत भी सामने आ रहे हैं, जब पता धांधली हुई है, तो फिर पीजीटी वाली मिली हुई है, बस इसलिए तो सरकार मिली हुई, तब तो सरकार जांच नहीं करेंगे। सरकार नहीं चाहेगी कि स्टूडेंट के साथ हम न्याय करें। तो आज आप बच्चे को लेके यहाँ पे आई हैं, मुश्किल नहीं होगा? आप कब तक बैठे होगा, लेकिन न्याय के लिए ही आए हैं। हम भी मेहनत किए कि अपने बच्चा को अच्छा एजुकेशन दे सके, लाइफ दे सके, लेकिन गवर्नमेंट ये चीज नहीं ना समझती है। देखिए, एक माँ है, बच्चे को लेके आई है, और अब इतनी मुश्किल के बावजूद, सोचिए कितनी चैलेंजिंग होगी, उसके बावजूद यहाँ पे डटे हुए। एक और सवाल पूछूंगी मैम मैं, ये तो एक गुट है, यहाँ पे संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इसकी वजह से सरकार पे कहीं ना कहीं प्रेशर बना। आपको लगता है कि इतनी संख्या काफी होगी? अपनी बात सिर्फ पीजीटी का एग्जाम, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी और पढ़ता ही होंगे
तो वो उसके माध्यम से उनको उतना काफी है जानने के लिए गवर्नमेंट को कि कितना धांधली पीजीटी में भी हुआ है और 5-5 सेंटर से कितना एजुकेशन मतलब कितना स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। तो जब इतना दिन आंदोलन का असर नहीं पड़ा, आपको लगता है कि अब असर पड़ेगा? क्योंकि अगर उनको ऐड करना होता तो वो तो अभी ही कर देते, जब नोटिफिकेशन जारी किया गया, फैसला लिया गया तो उसी में इंक्लूड करते। सरकार अब हो सकता है सरकार थोड़ा डर गई है स्टूडेंट का ये देख के, तो मैं भी इतना भीड़ देख के भी सरकार मान जाए बातों को, और सरकार को मानना भी चाहिए। स्टूडेंट हित में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो अब रात दिन रहेंगे यहाँ पे? रात में तो नहीं रह पाएंगे, छोटे बच्चे लेके घर चले जाएंगे। मेरी और एक बच्ची है घर में है। अब आप सोचिए कि बीइंग अ पेरेंट कितना मुश्किल हो सकता है। बच्ची हाथ में है, उसका सामान यहाँ पे है, लेकिन अब एक जब छात्र खुशी मना रहे थे, इनका जो है चैलेंज खत्म नहीं हुआ। ये लोग आज भी जो है अपना जो मांग था, इनका जो पीजीटी वाला था, उसको लेकर यहाँ पे मौजूद है। और अब प्रोटेस्ट, अब एक अलग प्रोटेस्ट, यानी कि एक आंदोलन खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। यहाँ अभी बोला जा रहा था कि 1 घंटे के भीतर आपको टेंट जो है हटा हुआ मिल जाएगा, खाली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो डटे हुए हैं अपनी बातों को लेकर। तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार 1 घंटे में टेंट कैसे खाली हो सकता है, जब यहाँ पे एक गुट ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पे लगातार और कुछ लोग हैं, उनसे भी चलिए बात करते हैं और उनकी भी बात जानने की पूरी कोशिश करते हैं। दीदी मुड़िए ना। अच्छा एक बात बताइए, हमने मेहनत की, हक हमारा है, इनके मुताबिक तो इन्होंने जो बात कही, यानी कि जो इनका हक था, जो इन्होंने रखी बात, वो हो गया है पूरा। आप लोग लेकिन अभी भी यहीं पे मौजूद हैं। हम लोग को, क्योंकि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि हम लोग को न्याय नहीं मिला है। सबसे पहले धांधली शुरुआती तौर पर देखा जाए तो पीजीटी के साथ ही हुआ है, उसके बाद ही सीजीएल और जेएसएससी में ये कभी इंक्लूड नहीं किया गया कि पीजीटी और जेएसएससी सीजीएल क्या है, सब अलग अलग, सब चीज को अलग अलग कर दिया गया। और बाद में जब ये चीज नहीं हम लोग को शामिल किया गया, पीजीटी को शामिल किया गया, तब जा करके हम लोग फिर से दोबारा से यहाँ पर आए हैं। और हर बार हम लोग आते थे। नाम क्या हुआ दीदी आपका? पूनम। आप अभी काम कर रहे हैं किधर? नहीं, एज अ टीचर थे, बाद में उसको रिजाइन करके फिर से दोबारा इस आंदोलन में हम आए हुए हैं। अच्छा, आप रिजाइन करके फिर आप इस आंदोलन में आए? हाँ, स्कूल टीचर थे हम। तो एक बात बताइए, कितना मुश्किल हो जाता है अभी, क्योंकि सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। एक यहाँ पे खुशी हुई, दूसरी जंग वहाँ पे शुरू हो गई है जिनके अगेंस्ट ये जो फैसला गया है। लेकिन इस बीच में जो तीसरा गुट आप लोग का निकल के आ रहा है, क्योंकि आप लोग पहले आंदोलन के साथ थे। हाँ, और अब 2024 से थे हम लोग आंदोलन में। तो आप लोग और कहीं ना कहीं आप इसी टेंट के अंदर है, मान लीजिए जो छात्र हैं उन्हीं के साथ थे ना आप लोग, और ये पीजीटी की जो मांगे हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। अभय तिवारी की इन्वॉल्वमेंट भी बताई जा रही है। तो जब ये लोग खाली करने की बात कर रहे हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे? आपको, या फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग अब आपके सपोर्ट में बैठे रहेंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पे मंच को तो खाली नहीं करने देंगे। हम लोग अभी यहाँ पे लगातार अभी फिर भी अनशन हम लोग का जारी रहेगा जब तक पूरा मांग किया जाएगा। उम्मीद है सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, सबकी सुनेगी, सबकी। जब जैसे सीजीएल की सुनी है, शुरुआत जब पीजीटी से शुरू हुई है, तो हमारी भी सरकार को सुनना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताया, आप बोले सरकार सुनेगी, तो सरकार ने जो सुन लिया, उन्होंने तो अपना फैसला भी दे दिया है। और आप लोग का भी ये जो मांग है पीजीटी वाला, वो तो इन्हीं लोग के साथ दिया गया था कि धांधली जहाँ जहाँ हुई है उसमें हमें जांच चाहिए, उसको रद्द करिए, नहीं तो कोई और जो है कुछ और निवारण करके दीजिए। लेकिन अब तो सरकार ने अपना तो फैसला दे दिया है। सरकार सिर्फ मौखिक तौर पे दी है इस चीज को, और ना ही इसमें उन्होंने कहा है कि पीजीटी कहीं भी ऐसे इंक्लूडेड नहीं है। रात को नोटिफिकेशन में तो जा रहा है। नोटिफिकेशन में कितना सही है कितना गलत है वो अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है इसमें। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक इस चीज का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग अनशन से नहीं हटेंगे और यहीं पे डटे रहेंगे। तो आप यहीं पे डटे रहेंगे। तो आप लोग का, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इन लोगों के मुताबिक संख्या थोड़ी कम है पीजीटी वालों की? क्योंकि सब अलग अलग समय पे यहाँ पे आते थे और सब अपने अपने अलग अलग जगहों पे रहते थे, अलग अलग ग्रुप में रहते थे, इसलिए हम लोग की यहाँ पर संख्या कम दिखती है आपको। तो आप, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक नया प्रोटेस्ट अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हो गया। प्रोटेस्ट तो शुरू से ही हो रहा है। नहीं, लेकिन जब तो आप खाली करने को बोल रहे हैं, ये लोग तो बोल रहे हैं ना इनका शुरुआत से ही है, लेकिन अभी ये खाली नहीं होगा मंच, अभी ये चलते रहेगा, ये चलता रहेगा। हाँ, जब तक सरकार पूरा तरह से पूरी कार्रवाई नहीं कर लेती है तब तक ये मंच खाली नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं भैया कि प्रोटेस्ट शुरू से ही चल रहा है? हाँ, चल रहा है। नहीं तो ये लोग तो, इनका तो मांग पूरा हो गया, जैसे सीजीएल रद्द हो गया, सीबीआई जांच, लोग सीआईडी जांच। पहले जांच था जेएसएससी और जेपीएससी का जांच था, जेएसएससी और जेपीएससी का दोनों को मिला के जांच था। अभी
टीचिंग लाइन का ना पूरा मुद्दा ही हटाया गया है सरकार की तरफ से। हम लोग वो डेलीगेट्स टीम गया तो उसमें भी इसको शामिल किया गया था, लेकिन सीबीआई में पीजीटी को शामिल नहीं किया गया इसका जांच में। तो वही हम लोग चाहते हैं कि पीजीटी को भी सीबीआई जांच कराया जाए। सीबीआई जांच कर हाँ इन्वॉल्व जी। सीबीआई जांच के लिए तो खैर अभी भी तो इनसे मैंने बात की तो सीबीआई जांच के लिए तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सीआईडी जांच भी हो रही है, क्योंकि अब कहा गया, मुख्यमंत्री ने कह दिया है ना कि रिटायर्ड जज के अंडर अब ये सारा प्रोसेस किया। नहीं तो उसमें हम लोग का भी पीजीटी को शामिल किया जाए। हाँ मांगे हम लोग का पीजीटी को शामिल किया जाए। आपको लगता है सरकार सुनेगी? सुने क्यों नहीं सुनेगी? लीपापोती कर रही है सरकार, सिर्फ लीपापोती करने की कोशिश कर रही है और छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। जब तक पूरी तरह से जांच प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो फैसला दिया वो सिर्फ इसीलिए था कि ये छात्र मान जाए, क्योंकि मुख्य जांच तो सीबीआई जांच की भी थी, लेकिन अब जेएसएससी सीजीएल रद्द करके आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं छात्रों को भटकाया जा रहा है कि एक फैन का मांग पूरा कर देते हैं, ये लोग खुश हो जाएंगे और सीबीआई जांच कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। और सीआईडी में तो गिरफ्तारियां हो ही रही हैं। बिल्कुल सरकार यही चाह रही है, मतलब जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं सब भ्रमित हो, ताकि सरकार बिल्कुल यही चाह रही है। सरकार स्टूडेंट को भटकाना चाह रही है, भ्रमित करना चाह रही है कि चलो सीबीआई जांच ना करके सीआईडी जांच हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक के लोग इसमें शामिल है। सरकार खुद को भी बचाव करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि पूरा प्लानिंग के साथ ये किया गया। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये पीजीटी वाले हैं, लेकिन अब जो दूसरा एक मैं आपको एंगल क्या बोलूंगी, दूसरा जो एक गुट है जो मेन शुरुआत से जुड़ा हुआ था, ये लोग भी शुरुआत से, वहाँ जो छात्रों का ग्रुप है उनसे एक बार बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ओर से साफ कह दिया कि नहीं भैया हमारा तो आंदोलन खत्म है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो गया है। सीबीआई जांच की जब बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तो ये भी साफ कह दिया है कि जो रिटायर्ड जज है उनके नेतृत्व में अब ये जो पूरा जांच प्रक्रिया है वो देखा जाएगा। तो अब ये लोग संतुष्ट हो गए हैं कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। एक बार हटेगी क्या भैया, थोड़ा सा जगह दीजिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हटेंगे क्या, थोड़ा सा हल्का सा हटिए तो भैया। अच्छा ठीक है, कर लीजिए ना, आप कर लीजिए। अब इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो जो छात्र हैं उनकी मीटिंग चल रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अब 1 घंटे में शायद आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं, पर अब इनका एक साइड पे मीटिंग चल रहा है, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। और एक काम हटिए तो भैया एक बात बताइए, अभी आप बोले कि आंदोलन खत्म 1 घंटे में, आपको टेंट भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, वहाँ जो है पीजीटी वाले लोग अभी भी बैठे हुए हैं। पीजीटी वाले लोग जो अभी बैठे हुए हैं ना मैम, वो अभी पहले आए हैं, इतना दिन कहाँ थे वो लोग। और पीजीटी वालों के ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ पीजीटी वालों के लिए, वो एक रिटायर्ड जज के प्रेसिडेंसी में उनका भी इन्वेस्टिगेशन होगा सीआईडी के द्वारा। ना एक बात बताइए ना, आप लोग इतने टाइम से बात कर रहे थे तो एक जो वर्ड था कि आप लोग कहते हैं कि जब तक आप लोग को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा कि हम जो बातें कह रहे हैं उसको लेके सरकार कुछ फैसला देती है कि नहीं, तो आप लोग नहीं हटेंगे। अब वो सेटिस्फेक्शन की बात वो भी कह रहे हैं, उनका कहना है कि भले आज हम आए हैं लेकिन इतने दिन से हम सपोर्ट करने आ रहे थे, 26 दिन हुए आप लोग को, वो लोग का कहना है हम 26 दिन आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो गया और हमको निग्लेक्ट कर दिया गया। मैम वो जो वहाँ पे भी बैठे हुए हैं ना, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पीजीटी टीजीटी वाले लोग, जो वो लोग सेटिस्फाइड है। और यहाँ पे जो कोर कमेटी के मेंबर उन लोगों से वो लोग हम लोग को बताएं कि जो टीजीटी पीजीटी वाले लोग हैं वो लोग प्रॉपर एविडेंस ही नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो भी 2014 के बाद जितने भी एग्जाम लिए उन पे ये सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और भी ये रिटायर्ड जज के प्रेसिडेंसी में करवाएंगे। तो इसलिए हम लोग अभी जो कोर कमेटी के मेंबर लोग हैं, कुछ टीचर भी हैं मार्गदर्शन मंडल में, तो वो लोग मान गए हैं। और ये आंदोलन अभी यहाँ खत्म नहीं होगा मैम, यहाँ खत्म नहीं होगा। यदि हम लोग का लगता है हम लोग को कि हम लोग को बेवकूफ बनाया गया, मैनिपुलेट किया गया, हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग फिर से यहाँ आएंगे, रांची फिर से आएंगे, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, नहीं तो जो प्रेशर आप लोगों ने आप बिल्ड कर दिया है, आप यहाँ से खाली कर जाएंगे, आपको नहीं लगता है कि आपको ग्राउंड जीरो शून्य से शुरू करना पड़ेगा? फिर अगर पता चलता है कि हमको तो भाई इन्होंने जो आप लोग कब से कह रहे थे कि लॉलीपॉप खिला दिया, अगर वो वाला सीन बनता है तब फिर क्या करेंगे? फिर से खड़ा होंगे मैम, फिर से खड़ा होंगे। तो इतना जो बिल्ड किया वो शुरू से करेंगे। और ये आंदोलन अब कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब जब एजुकेशन सिस्टम पे करप्शन होगा, जब नौकरी बेचा जाएगा, जब वैकेंसी डिलेज होगा, टाइम पे नहीं होगा,
तब तक हमेशा अब झारखंड के जनजी जो वो जाग चुके हैं मैम। अब तब जब ऐसा होगा, एजुकेशन पे करप्शन होगा, तब तो स्टूडेंट यहाँ के खड़ा रहेंगे, हमेशा खड़ा रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सोमवार देर रात यहाँ बहुत जश्न मनाया गया, होली नहीं थी, रंगों से खेला गया, लेकिन यहाँ जब खुशी थी तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, जो कार्यरत थे, अब उन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन चालू किया है। ये तो उनके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है मैम कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाता तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको वो बच जाता है। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आप जब 6 महीना 8 महीना एक बार स्टे लग जाता है, तब तो जो सरकार ने सीजीएल जो रद्द किया, जैसे सीजीएल, तब उसके बाद फिर आप लोग का क्या होगा? फिर तो वही वाली बात हो जाएगी कि लो भाई हम घूम के वापस उसी जगह पर आ गए। मैम, हम लोग गवर्नमेंट से ये चीज मांग किया कि पूरा रिक्रूटमेंट वापस होना चाहिए, और पूरा रिक्रूटमेंट वापस होगा, उसके बाद फिर कोर्ट भी नहीं मानेगी। और ये भी एक कानून भी है कि जिस भी वैकेंसी में, जिस भी जॉब में 10% भी धांधली हुआ है तो वो पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता है। और ये गवर्नमेंट हम लोगों से 1 महीना का टाइम मांगी, तो हम लोगों ने 2 महीना दिया कि आप 2 मंथ का टाइम लो और इस पे प्रॉपर रिक्रूटमेंट वापस लो। और जो ये रिटायर जज के प्रेसिडेंसी में वो चीज़ हम लोग को चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप सीआईडी फिर से लिपापोती वाला काम करे, ये स्टूडेंट के सपोर्ट में काम करे। तो हम लोगों ने ये मांग किया कि रिक्रूटमेंट वापस होना चाहिए। हाँ, तो जो सीबीआई की जांच प्रमुखता से जो मांग कर रहे थे आप लोग, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा आप लोग उस पर लूजन अब तो हुए हैं? हो गए, बिल्कुल लूज हुए हैं। हम लोग तो कल से ही बोल रहे थे हेमंत सोरेन जी, आप ये जो डिसीजन लिए हैं, पूरा भारत में पहले सीएम आप हैं जो इतने बड़े स्केल में 22 एग्जाम को रद्द करना आज तक कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं, पहली बार हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सीबीआई जस्टिस जांच से बचने का एक तरीका भी हो सकता है? ये भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जब हम लोगों को आश्वस्त किया है तो हम लोग भी कहीं ना, वो लोग बोले कि हम रिटायर्ड जज के प्रेसिडेंसी में करवाएंगे और 90 दिन के अंदर आप लोगों को इसका रिपोर्ट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। 8 दिन नहीं दिखा, हम लोग को फिर से लगा कि मैनिपुलेशन चल रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे। तब तो सीआईडी भी तो जांच कर रहा है, गिरफ्तारियां सीआईडी में भी तो हो ही रही थी, तब तो वो रिटायर्ड जज की जो बात है उसका कोई वही नहीं उठते, रहने देते, क्योंकि सीआईडी में भी तो गिरफ्तारियां हो ही रही है ना। उस टाइम हो रही थी, लेकिन उस टाइम उतना प्रेशर नहीं था, और अब प्रेशर है मैम। डिफरेंस है, आपको लगता है? डिफरेंस है मैम। और जो ये 22 एग्जाम को मैम रद्द किया गया है और आश्वासन दिया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से उठ के जा रहे हैं। ये हम लोग अभी स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, ये स्थगित कर रहे, खत्म नहीं कर रही है। चलिए, देखिए, एक ही टेंट है, लेकिन अब एक टेंट पे 2 बंटवारे हो गए हैं, क्योंकि जो कुछ छात्र हैं जिनकी मांगे पूरी कर ली गई, अब उनको लगा चलिए कोई बात नहीं, एक आंदोलन शुरू हुआ है, आज हम यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि पीजीटी वाले अभी भी नाराज बैठे हैं। मुख्यमंत्री भी खुद सोच रहे होंगे कि आखिर किसकी बात सुनूं मैं, और अब ऐसा स्थिति हो गया है कि आगे कुआं पीछे खाई। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो अपनी आगे कार्रवाई करते हैं, और अगर जो प्रोजेक्ट भवन में छात्र, जो कार्यकर्ता, जो लोग थे जो जॉब कर रहे थे, वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो फिर आगे क्या कुछ होता है। क्योंकि अगर वहाँ स्टे लगता है तो यहाँ पे जो फैसला आया फिर से वो शून्य पे आ जाएगा। लेकिन जो भी कुछ होगा वहाँ पे भी हम सब कुछ आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,